बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरखान इमरान खान साहब के वकला, इमरान खान साहब की कानूनी टीम और बुशरा बीबी हर जानिब ये बात करती हुई नजर आ रही हैं कि इमरान खान की जान को शदीद तरीन खतरात लाहक हैं, उनको खाने में जहर दिया जा सकता है। और कुछ इसी तरह की बातें कुछ सीनियर सियासतदान भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जनाब, ये यूं लग रहा है कि जैसे रियासत ने फैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब को सियासी मैदानों से आउट करना है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को नजर आ चुका है कि हम अगर धांधली करेंगे हम इमरान खान साहब को फिर भी हरा नहीं सकते। इमरान खान साहब पाकिस्तान की सियासत में अमर हो चुके हैं। तो जनाब, इस सब के अंदर कुछ अडयाला जेल से तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं, और कुछ ऐसी खबरें जिसका जो है वो माजी में कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन जब अब की बार जो इमरान खान साहब के हवाले से होलनाक इंकशाफ सामने आया है, उसने आज सबको हिलाकर रख दिया है और इमरान खान साहब को दिल की बीमारी लाहक हो चुकी है। यह माजरा क्या है, मामला क्या है, और अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ क्या ऐसा सलूक और बर्ताव किया जा रहा है कि जिसके बाद इमरान खान साहब के हवाले से यह बात करना पड़ गई है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो जनाब मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने जनाब कप्तान को खुली धमकी दे डाली है, और ये धमकी इस तरह की धमकी है कि आज फैसला कुन खेल हुआ है, आज फैसला कुन मुलाकात हुई है। और जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान साहब के हवाले से कुछ बड़े फैसले कर लिए हैं और कुछ वाज़ेह पैगामात आज उन्होंने इमरान खान को पहुंचा दिए हैं। और उम्र कैद और सजाए मौत का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जो है उसका इजरा होना, इस हवाले से भी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरखान शाहिद खकान अब्बासी, जब से उनकी नवाज शरीफ और मरियम नवाज से लड़ाइयां शुरू हुई, नून लीग से उन्होंने अलहदगी का ऐलान किया, तो जनाब उसके बाद से वो टीवी पर मंजन बेचते हुए नजर आ रहे थे। वो जनाब इस तरह से बात कर रहे थे जैसे वो जमहूरियत के सबसे बड़े लंबरदार हैं। यही शाहिद खकान अब्बासी रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इस पीडीएम की हुकूमत को इस महंगाई का जिम्मेदार करार दे रहे थे। यही शाहिद खकान अब्बासी बात ये कर रहे थे कि जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है वो इंतहाई गलत है। लेकिन आज यही शाहिद खकान अब्बासी जिस तरह से वो जनाब उनका मकरू चेहरा कौम के सामने जो है बेनकाब हुआ है, और आप अंदाजा लगाएंगे सियासतदान किस तरह से अपना ग्राउंड सेट करते हैं, अपनी मकबूलियत को नीचा नहीं करने देते, अवाम को एक ऐसा मंजन बेचते हैं जिससे अवाम को लगता है जैसे ये बहुत बड़े इनकलाबी लोग हैं। तो जनाब आज आपको बताना ही चाहता हूं कि शाहिद खकान अब्बासी की नवाज शरीफ से लंदन में एक अहम तरीन मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को ताहयात नहल किया गया, यह नाइंसाफी हुई है, इसका इज़ाला किया जाए। और नवाज शरीफ को अपनी तजावीज़ भरपूर तरीके से पेश की हैं। मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी से मुतासर नहीं हूं, वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन होगा यह फैसला नून लीग को करना है। उन्होंने लंदन में मजीद ये कहा कि जनाब मेरी नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है जिसमें सियासी मुआशी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। और इस मुलाकात के बाद जनाब खकान अब्बासी साहब ने मीडिया से बात की कि कहा कि नवाज शरीफ से मुलाकात में मुल्की मसाइल और तमाम हालात पर जो है वो हमारी बात हुई है। मैंने अपनी तजावीज़ नवाज शरीफ के सामने रख दी हैं, और इस बात को दुरुस्त करना होगा कि नवाज शरीफ को ताहयात नहल किया गया तो उसका इज़ाला करना है। इसका इज़ाला किस तरह से होगा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, और दूसरी जानिब से इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पर उनको नाअहल किया जाए, उनको रियासत जो है वो सियासी मैदानों से आउट करे, और हमें एक ऐसी फील्ड दी जाए कि हमें इलेक्शन प्लेट में रखकर हम इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं। ये जनाब इस वक्त अंदर खाते की खिचड़ी पक रही है, और कुछ इसी तरह से रियासत ने इसी नून लीग की सहूलतकारी की है, इसी शरीफ खानदान की सहूलतकारी की है, इनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी है, इमरान खान साहब को मैदान से हटा दिया गया है। अब इंतखाबी निशान इमरान खान साहब का वापस ले लिया जाएगा, इमरान खान साहब जो है उनको पार्टी चेयरमैन से हटा दिया जाएगा, और उसके बाद पॉलिटिकल डायनामिक्स मजीद तब्दील होंगी। लेकिन ख्वातीन और हजरात, आपके लिए जानना जरूरी है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी नहज पर हैं कि जहां पर ना उनको इंतखाबी निशान की जरूरत है, ना उनको किसी पार्टी की जरूरत है, और ना इमरान खान साहब को किसी इलेक्शन कैंपेन की जरूरत है। इमरान खान साहब को आप एक मरतबा इलेक्शन से एक रात पहले आप उनको एक जलसा करने दें,
और इनको 90 दिन दें कि आप इलेक्शन कैंपेन करें। एक दिन पहले इलेक्शन से इमरान खान साहब एक जलसा करेंगे और उस जलसे के बाद आप इमरान खान की मकबूलियत देख लीजिएगा किस तरह से कौम उसको वोट देने निकलेगी। लेकिन जनाब ये रिस्क लेने को कोई इस वक्त तैयार नजर नहीं आ रहा। और फिर दूसरी जानिब जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं उन्होंने जनाब कहा है कि नवाज शरीफ के एहतसाब के बयानिए पर उन्होंने बड़ा दिलचस्प किस्म का तबसरा किया है कि जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए वो अपने चेहरे पर मार लेना चाहिए। और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को इब्तिदा में एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी का मशवरा मैंने दिया था और नवाज शरीफ गुलाम इसहाक खान से मीटिंग मदर ऑफ ऑल मीटिंग थी, इनको कहा था कि ऐसे बयानी से आप सरकारी से अवामी लीडर बन जाएंगे और जो मुक्का लड़ाई के बाद आया वो अपने चेहरे पर मार लेना चाहिए। माजी को देखने की अब जरूरत नहीं है, अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि नवाज शरीफ का गम गुस्सा जायज़ है, उनके साथ ज्यादती हुई है। अच्छी भली हुकूमत मुंतखब होकर आई थी लेकिन नवाज शरीफ को घर भेज दिया गया और जोड़ तोड़ साजिश वही रवायात अपनाई जा रही हैं और आज भी वही हो रहा है कि एक ही चीज बार बार दोहराने से नतीजा नहीं बदलता, एक ही चीज बार बार दोहराना अहमकाना या पागलपन है। अब ये जनाब अगर आप यही बात आज की पॉलिटिकल डायनामिक्स सोच कर रखें, आप जो कुछ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कर रहे हैं ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पागलपन है, पागलपन के अंदर सारा कुछ कर रही है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है एमको की वो जनाब एक शख्स की नफरत में इतना पागल हो गए कि उन्होंने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। तो जनाब मैं आपको कुछ बड़ी खबरें जो हैं वो देना चाहता हूं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इमरान खान सबको खुली धमकियां देना शुरू हो गए हैं और ये इस तरह की जनाब धमकियां हैं कि इससे नजर आ चुका है कि रियासत क्या फैसला कर चुकी है, रियासत इस वक्त क्या सोच रही है। क्योंकि रियासत का जब वर्ड आता है तो इट मीन से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ऑल इन ऑल है, वही रियासत है, वही जनाब हमारी माँ है, उसी ने फैसला करना है कि पाकिस्तान में कौन वज़ीर आज़म होगा और किसको किसके साथ क्या कुछ करना है, ये सारा कुछ आपके सामने है। जनाब आज एपेक्स कमेटी का जो है वो इजलास हुआ है जिसमें जनरल आसिम मुनीर साहब ISI के हुकाम और फिर दीगर आला मिलिट्री क़यादत जो है उसने शिरकत की। निगरान वज़ीर आज़म ने जनाब इस इजलास को चेयर किया जिसमें सिविल और अस्करी हुकाम ने जो है वो शिरकत की है। इस इजलास के अंदर अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है और एपेक्स कमेटी का जो इलामिया जारी हुआ है वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। एपेक्स कमेटी के इलामिया में बात दर्ज है कि ताकत के इस्तेमाल का आग से रियासत के पास है, ताकत के इस्तेमाल का आग। अब ये पूरी लाइन को अगर आप गौर करें, इसका पोस्टमार्टम करें, इससे आपको अंदाजा होगा कि जब हम आपकी जईती फेर के रख देंगे। दूसरा, इमरान खान साहब अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते, रियासत के अलावा किसी को भी ताकत के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तान में किसी सियासी मुसल्ला गिरोह या जत्थे या तंजीम की इजाजत नहीं है। यानी कि इमरान खान साहब के नाम पर काटा है, ये जनाब आज रियासत ने फैसला कर लिया है, ये जो है वलामिया भी जारी हो चुका है और मुसल्ला गिरोहों और जत्थों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। यानी कि जनाब अब इनसे आनी हाथों से निपटा जाएगा, यह भी रियासत ने फैसला किया है। रियासत किसी को मजहब की मनपसंद तशरीह करके सियासी मकासद हासिल करने की इजाजत नहीं देगी। यह इशारा किस जानिब है, यह भी आपके सामने है। और अक़लियती हकूक और मजहबी आज़ादी इस्लाम और पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है। मुल्क में कायम तंजीमें पुरअमन और महज़ब तरीके से अपने जायज़ मुतालबात रियासत के सामने रख सकती है। एपेक्स कमेटी ने कहा कि अगर कोई तंजीम ताकत या तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करेगी उससे सख्ती से निपटा जाएगा। ये भी इमरान खान साहब को पैगाम जो है पहुंचा दिया गया है। प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात की मुहिम जई करने वालों को साइबर कानून के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। अब ये सोशल मीडिया वालों को लिए जनाब पैगाम दिया कि जनाब हम आपको भी पकड़ेंगे और कवानीन की आगाही और अमल के लिए तकनीकी तरीकाकार वज़ा किए जा रहे हैं और ये तरीकाकार कानून की पासदारी और आम की सूरत को मद्देनजर रखकर बनाए जा रहे हैं। ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त के बुनियादी असूलों को यकीनी बनाया जाएगा। अब जनाब ये इलामिया जो है वो जारी हो चुका है और इस इलामिया में जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब ने शुरा से गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि हम रियासत की रेट को कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अब रियासत की रेट को कायम करना है, किसी भी हद तक जाना है, ये जनाब पाकिस्तान में खून खराबा कर देंगे, जाएंगे, क्योंकि अवाम जो है उनका फैसला इन लोगों ने नहीं मानना। अब रियासत पाकिस्तान की अवाम है, जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की रियासत नहीं है। अवाम से रियासत बनती है, लोगों से रियासत बनती है। अगर अवाम नहीं होगी तो रियासत आप किसको कहेंगे? लेकिन यहां पर एक इंडिविजुअल जो है वो रियासत कहलाता है, यहां पर एक ताकतवर शख्स जो है वो रियासत कहलाता है। तो अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर साहब बसद एहतराम एक रियासत है, वो फैसला करेंगे पाकिस्तान का। अब जनाब उन्होंने कहा कि हमें मुतहद होकर चैलेंज का सामना करना है। पाकिस्तान की जानो माल
पाकिस्तानियों की जानो माल और फलाह बहुत किसी मुल्क या दुनियावी मुफाद से मुकद्दम है। अब वही जनाब इनकी सो कॉल्ड गुफ्तगू, लेकिन इससे अंदाजा हो गया आज जनाब जनरल आसिम मुल्क साहब ने इस हवाले से जनाब अपनी आज बड़ी पोजीशन वाज़ेह कर दी है कि रियासत अब इमरान खान साहब खिलाफ किस हद तक जाएगी। ये जनाब आपने इसका बड़ा वाज़ेह तौर पर अब आपने देख लेना है कि अब रियासत क्या फैसला कर चुकी है। अब जनाब जो साइफर केस के हवाले से समाअत थी कि क्या वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी या फिर अडयाला जेल में, जो जज अबुल हसनात हैं उन्होंने वजारत कानून को खत लिखा और कहा कि जनाब अगर खान साहब जो हैं उनकी जान को खतरा नहीं है, अगर उनको सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, तो फिर ये समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। तो जनाब वजारत कानून ने इमरान खान के अडयाला जेल में ट्रायल का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है कि इमरान खान की जो ट्रायल है वो जनाब अडयाला जेल में ही होगा। इसके अलावा ये भी लिखा गया है उस हवाले से, अडयाला जेल के हवाले से नोटिफिकेशन जो है वो भी जनाब जो है वो जारी कर दिया है। अब ये नोटिफिकेशन के पीछे सारी कहानी क्या है, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने जेल में ट्रायल का वजारत कानून का नोटिफिकेशन जो है मुस्तरद कर दिया है। चीफ जस्टिस चेयरमैन और वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ को फेयर ट्रायल के बुनियादी आईनी हकूक से महरूम करने और अदालत के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की कोशिशों का नोटिस ले, ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस जो है उससे मुतालबा कर दिया है। अब जनाब इस नोटिफिकेशन से एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि बुनियादी इंसानी हकूक जो है उसको पीछे रखा जा रहा है, कोई फेयर ट्रायल नहीं किया जा रहा। इमरान खान साहब ने जो साइफर है उसको पब्लिक कर दिया था, डिक्लासिफाई कर दिया था, उसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कार्रवाई नहीं बनती। अब अगर आप इन तीनों चीजों को मिलाकर देखें कि साइफर का केस जो है बोगस है, लेकिन साइफर के केस में इमरान खान साहब को उम्र कैद, सजाए मौत, 14 साल कैद ये देना ही देना है, चूंकि नवंबर तक एस्टैब्लिशमेंट ने, कंपनी ने जनाब ये फैसला कर लिया है, तो नवंबर तक इमरान खान साहब को एक लंबे अरसे के लिए जेल के अंदर रखना है जनाब। इसी वजह से अडयाला जेल के अंदर खान साहब की ये वो समात है। खान साहब का कोई शक्ल, कोई मंजर आप नहीं देख सकेंगे। जो अब तक रियासत का जो हम फैसला देख रहे हैं, एपेक्स कमेटी से भी ये चीज़ें जो है बड़ी वाज़ेह हो चुकी हैं। तो जनाब इमरान खान साहब के लिए आने वाले दिन जो है वो इंतहाई मुश्किल नज़र आ रहे हैं। और फिर दूसरी जानिब अब चूंकि इमरान खान साहब किसी डील को मानने को तैयार नहीं है, खान साहब ने मुल्क छोड़ने से इनकार कर दिया है, अपनी पार्टी को किसी और के हवाले करने से इनकार कर दिया है, डील वो कर नहीं रहे। वो जनाब जितना मैं खान साहब को जानता हूँ वो तो ये है कि खान साहब गुलामी कबूल नहीं करेंगे, वो मौत कबूल कर लेंगे, वो मर जाएंगे, वो जनाब इनसे डील नहीं करेंगे। तो यही चीज़ें इस वक्त आपको नजर भी आ रही होंगी जनाब। अब जो इस हवाले से फैसल वाडा साहब कंपनी के बंदे हैं, आप सबको पता है कि फैसल वाडा साहब के हवाले से कहा जाता है कि ये मेजर जनरल फैसल नसीर साहब जो उनके इंतहाई करीबी साथी हैं और उनके रिमोट पर ये लोग जो है वो चलते हैं। जनाब इन्होंने दावा किया है फैसल वाडा साहब ने कि इमरान खान साहब जो है उनको ऑलरेडी जो है वो दिल की तकलीफ है, वो पहले से दिल की तकलीफ में मुब्तला है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सख्ती से तरदीद कर दी कि खान साहब को किसी भी किस्म की कोई बीमारी नहीं है। जो मेडिकल चेक है उसमें खान साहब का हार्ट बीट बड़ा बिल्कुल दुरुस्त थी, खान साहब का बीपी बड़ा फिट था। जो नौजवानों का बीपी होता है आज के ज़माने में, खान साहब का वो बीपी है, लेकिन खान साहब को किसी भी किस्म की दिल की बीमारी जो है वो नहीं है। लेकिन जनाब अगर आप पीछे जाएं तो आपको नजर आएगा डॉक्टर रिजवान के साथ भी यही हाल हुआ। जो कुछ आज इमरान खान साहब के हवाले से बातें हो रही हैं कि जेल में जहर देने की कोशिश हो रही है, तो शहबाज गिल साहब ने भी कहा कि कुछ ऐसा ये मिस एडवेंचर कर सकते हैं कि बाद में ये बनाए कि खान साहब को दिल की बीमारी थी, तो लिहाजा वो जेल के अंदर इनको इस तरह से वाक़या पेश आया। तो जनाब वो ये अब वो इमरान खान साहब जो है वो नहीं रहे, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन जनाब ये बयानियाँ बनाने की पूरे सोशल मीडिया के ऊपर कोशिश की जा रही है कि खान साहब चूंकि अब सियासी मैदानों से आउट नहीं हो रहे, खान साहब इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में एक वाहिद मकबूल तरीन लीडर हैं जो इस वक्त ताकतवर बने हुए हैं। तो इनको रास्ते से हटाने के लिए इस तरह के ओछे हथकंडों का सहारा जो है वो लिया जा रहा है। तो अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस अपना ख्याल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।